दिनेश शर्मा जी बंगाल से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरण कमलों में प्रणाम। गुरुदेव, आज माता जी की पूजा और उनके देवी देवताओं की पूजा बहुत जोरों से हो रही है। हम भी उसी समाज में रहते हैं, कहीं मोहल्ले की कमेटी में है जहां चंदा लेना पड़ता है, वहां पूजा के नाम पर गलत खर्च होता है। महाराज जी, क्या हम भी उसमें भागीदार होंगे? हमें जो पूजा करनी है अपने भाव से करनी है। अगर हम देवी की पूजा के लिए अर्थ लें तो प्राणपन से और अर्थ लगा करके हम देवी का अनुष्ठान करावें और धर्म संगत, ना किसी के तन को दुख पहुंचे ना किसी के मन को दुख पहुंचे। अगर देवी की उपासना के लिए हुआ अर्थ अगर किसी भी तरह से गंदे मार्ग में खर्चा हो जाए तो सर्वनाश कर देगा, ध्यान रखना। जैसे मान लो आपने 10,000 रुपये एकत्रित किए, 8,000 तो लगा दिए देवी के पूजा पाठ में, 2,000 की मंगाई नशेबाजी की सामान है, बोले देवी में सब चलता पियो, तुम्हारे पुरखा नरक चले जाएंगे पक्का। ना देवी शराब पीती है ना देवी मांस खाती है, वो देवी ही क्या, तुम्हारे घर की स्त्री शराब पिए तो क्या सोचोगे तुम? तुम्हारे घर की स्त्री अगर हत्या का कार्य करे तो क्या कहोगे? वो तो जगत माता है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? जिन लोगों की भावनाएं दूषित हो वो उस बात को नहीं समझ सकते। आपकी बहन बेटी अगर शराब पिए, मां पिए शराब, तो आप कैसा सोचोगे? आपकी क्षमता है बर्दाश्त कर पाओ? आप विचार करो। तो जगत माता अम्बा कैसे पी सकती है? अम्बा कैसे अपने बच्चों की हत्या बर्दाश्त कर सकती है? उसके तो हम सब बच्चे, चाहे हम हो चाहे मुर्गा हो या बकरा हो, सब उसके बच्चे हैं। ये केवल बुद्धि का भ्रम, केवल अपनी वासनाओं का जाल बिछा करके हम देवी की आड़ में ऐसा खेल खेलते हैं। मुझे तो लगता है कि आराधना के लिए अर्थ एकत्रित करने की जरूरत ही नहीं है। हमें जो देवी जी ने दिया है हम देवी जी की उपासना में लगा रहे। अगर आप सामूहिक रूप से करते हैं तो मांगने की जरूरत नहीं है। देवी का उत्सव कर रहे हैं, तुम्हारे मन हो तो 5 रुपया दे जाओ, 10 रुपया दे जाओ, हम उतने की अगरबत्ती लगा करके और जय माता की बोल देंगे। परेशानी क्या है? जरूरी है 50,000 हम चंदा? नहीं, 11,000 दो। जरूरी क्यों? 11,000 में देवी प्रसन्न हो तो हम 1 लाख देते हैं, प्रसन्न करवा दो। कोई ऐसे भी होंगे जो 1 करोड़ दे देंगे, प्रसन्न करो। अरे महालक्ष्मी स्वरूपा वो खुद है, उसे तुम्हारे 11,000 10,000 चाहिए, समझो। वो केवल इस बात में प्रसन्न होगी, तुम रो के बोल दो माँ मैं तेरा हूं। और अगर वो प्रसन्न ना हो जाए तो बता, माँ है, माँ है। माँ तुमसे क्या चाहती है? केवल एक बार माँ बोलो, ये चाहती है तू मेरा बेटा है, मेरे लिए बोल कि माँ माँ मैं तेरा हूं, बस इतना चाहिए। अरे वो समस्त शक्तियों की स्वामिनी, उसको तुम्हारे छोटे मोटे भोग सामग्री नहीं चाहिए। पर अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए, जैसे बच्चे को 10 रुपए मिले बाजार से वो गरम जलेबी लाता है, भैया पाओ, ऐसे तो माँ को सुख होता है। वैसे ही हमें जो माँ ने दिया है हम उनका भोग लगाए, उनकी आरती करें, उनका दुलार करें, उनके आगे नाचें, उनके आगे गाए हमारी माँ है। ऐसा ना कोई आसुरी प्रवृत्ति का कृत्य होना चाहिए, ना किसी को पीड़ा होनी चाहिए कि अरे जबरदस्ती ये लोग आकर के तुम मोहल्ले में रहते हो तुम्हें देना ही, ऐसा ना, ऐसा शर्त नहीं होना चाहिए। और ये बात नहीं, देवी को कभी ये चीजें भोग ना लगाए, माँ है। आप विचार कीजिए, भला ऐसा हो सकता है? हम तो बार बार प्रश्न कर रहे हैं, तुम्हारे घर में जो तुम्हारी पवित्र भावना से युक्त संबंध वाली पत्नी है, बहन है, माँ है, बेटी है, अगर वो शराब पिए तो कैसा लगेगा? और हमारे जगत की आदर्श जगदम्बा शराब पिएगी? कैसी बात करते हो? अरे वो माँ है वो पिए, माँ कैसे पिएगी? माँ पिएगी तो बेटा भी पिएंगे, तो फिर शास्त्र है, फिर ये सदाचार। आप सच्चे हृदय से बताओ, यदि आपका लड़का 10-12 वर्ष का हो, स्कूल जाना शुरू किए हो और आप ही शराब पीते हो, आपका ही गिलास लेके शराब डाल रहा हो, आपको कैसा लगेगा? आप जाके थप्पड़ मारोगे, आज से छूना मत। अगर सच्चे पिता हो तो आपको उसी समय आग लग जाएगी कि यार मगर मैं ना पीता होता तो मेरा बच्चा ना। आपका मन बर्दाश्त नहीं करेगा कि आपका बेटा आपके सामने, समझ रहे हो? वो भले दुष्टता के कारण दोनों साथ बैठ के पीते हो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, नहीं कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि कुमार्गामी प्रवृत्तियों में उसका पुत्र जाए। बोलो कैसे? हमारी तो समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आती। और ना हम कभी इस बात का सपोर्ट करेंगे कि कोई मुर्गा चढ़ाओ कोई बकरा चढ़ाओ, इससे नहीं। अगर बहुत चढ़ा तो हम ही चढ़ गए, माँ मैं तेरा हूं, हो गया। काटने से चढ़ता है क्या? माँ मैं तेरा हूं। अब लो, मां खाएगी क्या? बोले वो तो रक्त पीती है। किनका रक्त पीती है? जो संसार को सताते हैं, जो उनके बेटों को सताते हैं, ऐसे नीच बेटों का गला काट के पीती है।
रक्त बीज आदि जैसे घोर राक्षस जो समाज में फैले हुए संक्रामक रोग की तरह लोगों को कष्ट देते थे, मां अपने इन सात्विक पुत्रों की रक्षा के लिए उन दुष्टों का विनाश कर दिया। अगर मान लो 10 लड़का है और एक लड़का बिगड़ जाए, 9 लड़कों का कत्ल करना चाहे तो मां क्या करेगी? 9 की रक्षा के लिए 10वें का खून कर देगी। इसलिए वो महिषासुर, शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, इनका वो संहार है, वो भी बेटे, लेकिन दुष्ट हमारे सात्विक सरल हृदय वाले बेटों का तू विनाश करेगा, मैं देख नहीं सकती, और उनका विनाश कर दिया। वो ये नहीं चाहती बकरा पकड़ के काट दो, म्याऊं बोले तेरे से, बोले मां प्रसन्न हो गई, नाचो। अगर तुझे बहुत ही खून देने की जरूरत तो अपना खून दे मां को, तब माने कि हाँ मां को तू पसंद करता, काट अपना हाथ और पिला के ले मां। अगर तू खून ही चाहती तो फिर देख तेरे को मां उपदेश क्या करते हैं, अपने ही तो सुई ना लगनी चाहिए, दूसरे का गला कट जाए, ये सब बेकार की केवल वासना के खेल हैं, भगवत प्रसन्नता का हेतु नहीं है। अर्थ देने से कैसे बचा जाए? माने जहां भी रहते हैं, माने समझ, हम आपसे रुपया मांग रहे हैं कि आप हमें दो, नहीं तो नहीं, एक बात बता रहे, हम आपसे कहें कि आप हमें रुपया दो, आप इतने कह सकते हो महाराज मेरी सामर्थ्य नहीं, क्या चला जाएगा? ये बोलने में क्या जाता है? नहीं, कुछ नहीं। तो बस फिर बोल दीजिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं। बोले इतना सब है, वो इतना सब उन्होंने परिवार दिया, वो माँ का ही तो है, उन्हीं की सेवा के लिए है। घर में भी ठाकुर सेवा होती है, घर में भी माँ की पूजा होती है, उसी में लग जाएगा। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको दे सके, खत्म। अगर वो नाराज होते हो माँ हमारे पक्ष में, तो हमारे कौन बिगाड़ सकता है? इसलिए राधे राधे।